साथियों नमस्कार। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है न्यू पढ़ाई तुअर द्वार 2.0 दिशा निर्देश। तो ये जो 2.0 है इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, और यदि आपके पास अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो आप यहाँ पर टच करके इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए साथियों, ये हमारे सामने पेज खुल चुका है पढ़ाई तुअर द्वार 2.0। तो ये यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी हुई है। इसको मैं पूरा पढ़ूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर जो मुख्य जानकारी है वो देखते हैं कि पढ़ाई तुअर द्वार 2.0 कार्यक्रम मुख्यतः इन बातों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया जा रहा है जिसका ध्यान सभी शालाओं को रखना होगा। तो कौन कौन सा ध्यान रखना होगा ये हमें देखना है। सभी विद्यार्थियों द्वारा अन्य विषयों का गहराई से अध्ययन करने से पूर्व बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशलों का हासिल करने की दिशा में फोकस होकर कार्य करना होगा। कोर पाठ्यक्रम को कम करते हुए छूट रहे लर्निंग आउटकम को आगे लाने वाले 2-3 वर्षों में प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित कर लिया जाए। शिक्षकों एवं उनके समन्वयकों को एक नई भूमिका के लिए तैयार किया जाए जिसमें वे अपने विद्यार्थियों की बेहतरी हेतु आपस में मिलकर सतत सीखने में एक दूसरे का सहयोग ले मॉनिटरिंग कर सकें। तो विभिन्न स्तरों के लिए उनके स्तर के अनुरूप भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन में कुछ न्यूनतम गतिविधियों का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। शाला स्तर से लेकर जिले स्तर तक बच्चों के मध्य तय मुद्दों पर पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सीखने हेतु स्वस्थ प्रतियोगिताओं का आयोजन हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें अपने प्राइमरी के लिए कौन से बिंदु हैं और मिडिल के लिए कौन से बिंदु हैं, इसको देखते हैं। साथियों देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल विकसित किए जाने हेतु विद्यार्थियों को समझ के साथ पढ़ने का अभ्यास करने हेतु विभिन्न सामग्री हिंदी एवं स्थानीय भाषा में नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए। पठन सामग्री के साथ उनके समझ के स्तर की जांच हेतु कुछ प्रश्न भी तैयार कर उपलब्ध करवाए जाएं। ऐसी सामग्री छोटी कक्षाओं के बच्चों को स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध कराई जानी होगी। मुस्कान पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें बच्चों के गत वर्ष LEP के अंतर्गत प्रदत्त पुस्तकें स्थानीय भाषा में वर्णमाला चार्ट एवं पुस्तिकाओं के साथ गढ़बो नवा भविष्य नामक पुस्तक को भी सभी बच्चों को पढ़ाने का अभ्यास कराया जाए। बच्चों को समझ एवं सही उच्चारण के साथ पढ़ने के साथ उनके पढ़ने की स्पीड को भी बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान देना होगा। और उनके लिखित कौशल के विकास हेतु शाला स्तर पर उनके लिखित हस्त पुस्तिकाएँ तैयार कर उनकी प्रतियोगिताएं एवं प्रदर्शनी संकुल से लेकर जिले स्तर पर आयोजित कर बच्चों को पुरस्कृत किए जाने की योजना है। अतः शाला में सभी विद्यार्थियों को शामिल कर उनकी सक्रिय सहभागिता लेते हुए उन्हें लिखने का पर्याप्त अभ्यास करवाया जाए। इस हेतु उन्हें प्रदत्त विभिन्न अभ्यास पुस्तिकाओं यथा भाषा, गणित एवं कर्सिव लेखन में कार्य करने के साथ साथ कक्षा 4 एवं 5वीं के बच्चों को रचनात्मक लेखन विकास से संबंधित अभ्यास पुस्तिका पर कार्य पूरा करवाया जाए। सभी शालाओं में प्रत्येक बच्चे की सहभागिता लेकर उन्हें एक एक कागज देकर उनसे कुछ लिखवाकर प्रत्येक प्राथमिक शाला 2-2 हस्त पुस्तिका तैयार की जाए। एक हस्त पुस्तिका कक्षा 1 से 3री के बच्चों द्वारा, एक दूसरी हस्त पुस्तिका कक्षा 4 एवं 5 के बच्चों के माध्यम से तैयार कर स्टेपल कर एक पुस्तक के रूप में तैयार की जाए। इस पर विद्यार्थियों में मूलभूत गणितीय कौशल के विकास हेतु स्थानीय स्तर पर एवं शालाओं में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हुए शाला में स्थानीय सहायक सामग्री, गणित किट आदि का प्रयोग करने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए विभिन्न अभ्यास सामग्री, वर्कशीट आदि भी तैयार कर नियमित अभ्यास हेतु उपलब्ध करवाई जानी होगी। बच्चों को मौखिक या मानसिक स्तर गणित का पर्याप्त अभ्यास की दिशा में मेंटर्स द्वारा कार्य किया जाए। ये प्राथमिक स्तर के कार्य थे। अब साथियों देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें क्या करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के हिंदी एवं अंग्रेजी में पठन कौशल विकसित किए जाने हेतु बच्चों को पढ़ाने हेतु सामग्री एवं दिशा निर्देश तैयार कर उपलब्ध करवाए जाए। मेंटर्स द्वारा इस दिशा में मुस्कान पुस्तकालय एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बच्चों के पठन कौशल विकास हेतु एक ठोस कार्यक्रम बनाकर क्रियान्वित किया जाए। ऐसी सामग्री उपलब्ध करवाते समय हमें बच्चों के पढ़ने की समझ की जांच हेतु प्रश्न के साथ साथ इस स्तर पर उनके पढ़ने की स्पीड की दिशा में भी ध्यान देना होगा। इस स्तर पर सभी शालाओं में 100 दिन 100 कहानियां नामक कार्यक्रम से जुड़कर बच्चों को पुस्तकालय में उपलब्ध द्विभाषी कहानी की पुस्तकों में से प्रतिदिन एक कहानी पढ़ने का अवसर दिया जाए। इस हेतु टेलीग्राम में एक ग्रुप बना है, उसमें शाला के शिक्षकों को जोड़े। कुछ बच्चों
को शुरुआती दौर में पढ़ने के लिए समस्त के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने एवं उन्हीं बच्चों द्वारा 100 पुस्तकें पढ़ लेने के बाद पढ़ने एवं समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने आदि को प्रदर्शित करने कुछ वीडियो बनाकर दोनों में तुलना करने का प्रयास करें। इस स्तर पर बच्चों के सृजनात्मक लेखन कौशल विकास की दिशा में भी विशेष ध्यान देना होगा। प्राथमिक कक्षा के लिए उपलब्ध सृजनात्मक लेखन की सामग्री में दिए गए विभिन्न लेखन गतिविधियों को इस स्तर पर भी अभ्यास कार्य करवाया जाए। जिन स्कूलों में बच्चों के लिए निखार सामग्री मिली है वहाँ निखार की हिंदी एवं अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तिकाओं पर भी शिक्षकों की देखरेख में कार्य करवाया जाए। प्रत्येक शाला इस स्तर पर एक हस्त पुस्तिका तैयार करे जिसमें बच्चों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर आलेख लिखकर उन्हें स्टेपल कर प्रतियोगिता में शामिल करने भेजा जा सके। तो साथियों आगे देखते हैं। गणित विषय में बच्चों को दक्ष करने हेतु विभिन्न लर्निंग आउटकम्स पर अभ्यास कार्य, वर्कशीट्स, मेंटल मैथ से संबंधित सवाल एवं ओलंपियाड का आयोजन करवाया जाए। इस हेतु आवश्यक टूल बनाकर सामग्री सभी शालाओं में उपलब्ध करवाया जाना होगा। गणित विषय में अवधारणाओं की समझ हेतु शिक्षकों को मेंटर्स के माध्यम से प्रशिक्षित कर विभिन्न सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों का उपयोग कर बच्चों को चुनिंदा महत्वपूर्ण लर्निंग आउटकम में दक्ष बनाया जाए। विज्ञान विषय में विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उनके शिक्षण के दौरान बच्चों को विज्ञान के प्रयोग आदि प्रदर्शन करके भी प्रदर्शित किया जाए। विज्ञान विषय के मेंटर्स द्वारा ऐसे प्रयोगों की सूची एवं प्रयोगों के वीडियो आदि तैयार कर शिक्षकों को इन प्रयोगों को अपने अपने कक्षाओं में आयोजित करवाने हेतु सामर्थ्यवान बनाए। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 10 विज्ञान के प्रयोगों का प्रदर्शन स्वयं अच्छे से करना एवं उनकी अवधारणाओं को समझना आना चाहिए। उसी तरह से साथियों सामाजिक अध्ययन में विभिन्न प्रोजेक्ट कार्यों के माध्यम से विद्यार्थियों की रुचि एवं समझ विकसित किए जाने हेतु विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूहों में मिलकर कार्य करने हेतु प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक बनाकर शालाओं के साथ साझा किया जाना होगा। इस हेतु सामाजिक अध्ययन के मेंटर्स प्रत्येक कक्षा हेतु कम से कम 10 प्रोजेक्ट देकर उनके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट पूर्ण कर उनकी रिपोर्ट बनाने का अवसर देवें। शाला सुरक्षा, कोरोना संक्रमण से बचाव, जल संरक्षण, साक्षरता आदि से संबंधित विभिन्न परियोजना को तैयार करवाए जाने हेतु मार्गदर्शन देवें। और उसी तरह से साथियों हायर सेकेंडरी स्तर पर भी ये यहाँ पर कुछ करवाने का है। तो साथियों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं ये जानकारी अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर प्रदर्शन हेतु कार्यक्रम जो होगा वो समय सीमा 24 सितंबर है। संकुल स्तर पर 25 सितंबर। संकुल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का चयन, विकासखंड स्तर पर सबसे बेहतर पढ़ने का कौशल वाले विद्यार्थी, सबसे बेहतर हस्तपुस्तिका तैयार करने वाली शाला एवं गणित में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली शाला के चयन हेतु प्रतियोगिता में शामिल करवा जाए। समय सीमा 27 सितंबर। विकासखंड स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को जिले स्तर पर इन बिंदुओं में प्रतियोगिता में शामिल करने भेजा जाएगा। समय सीमा 2 अक्टूबर। साथियों इसको आप प्रिंट आउट करवा के आप अपने पास रखेंगे तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे अपनी जानकारी ले सकते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर पर किस तरह से हमें प्रदर्शन करना है, इसकी समय सीमा 15 दिसंबर है। 20 दिसंबर कहाँ के लिए है? संकुल स्तर पर। उसी तरह विकासखंड स्तर पर समय सीमा 27 दिसंबर और जिला स्तर पर 31 दिसंबर। हायर सेकेंडरी हेतु 17 दिसंबर। समय सीमा विकासखंड पर 20 दिसंबर और जिला स्तर पर 31 दिसंबर। तो साथियों इस तरह से ये जो 2.0 हमारा जो पढ़ई तुअर द्वार शुरू हुआ है, इस पर हमें इस तरह से कार्य करना होगा। जो जानकारी यहाँ पर दी गई है यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ समय बिताएं और उनके साथ कार्य करके अपने बच्चों को बेहतर भविष्य हेतु तैयार करें। धन्यवाद साथियों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।